था मुनिकर्हिं सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे मही। आर्यों के इस महाकुंभ और भारत को समझो अभियान पावन मंच पर विराजमान परम श्रद्धेया माता चंद्रकांता जी, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मुझसे पूर्व में वक्ता रहे श्रद्धेय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, आदर और सम्मान के योग्य आदरणीय अनिल नरूला जी, बहुत ही सुंदर भजन के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन कर रही आदरणीय श्रद्धेया बहन दया आर्या जी, और मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, आदरणीय कर्मयोगी लखनलाल आर्य जी, आपने अभी आज का नया विषय भी याद दिलाया और ये आवश्यक भी है कि हम सभी विद्यार्थी जी का आज पावन स्मरण करें। इससे पहले कि हम अपने मूल विषय पर आए, प्रारंभ हम अपने पंडित विद्यार्थी जी, गुरुदत्त विद्यार्थी जी से ही करते हैं, जिनका आर्य जगत में महर्षि दयानंद जी के मिशन को आगे बढ़ाने में और विजन को जन जन तक पहुंचाने में अपने काल में विशेष योगदान रहा। आज ही के दिन उनका जन्म 1864 में हुआ था। 1864 में 26 अप्रैल को मुल्तान में उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी लाला रामकृष्ण थे। लाला शब्द से स्पष्ट हो जाता है कि आर्य समाज ने जो अपने प्रारंभिक चरण में एक नई परंपरा का शुभारंभ किया था, वैसे तो वो वैदिक परंपरा थी जो प्राचीन काल में देश में रहती थी, कि यहाँ पर कर्म के आधार पर लोगों का वर्ण तय होता था। तो पिताजी लाला थे, वैश्य वर्ग से थे। इसके उपरांत भी उनको विद्वता के कारण पंडित कहकर के संबोधित किया गया। ये आर्य समाज ने एक अच्छी परंपरा का शुभारंभ उस समय किया था। डीएवी कॉलेज की स्थापना करने वाले विद्यार्थी जी ही थे। पहला डीएवी स्वामी दयानंद जी की मृत्यु के उपरांत उन्होंने ये नाम प्रस्तावित किया था, जिसका उस समय के बड़े आर्य समाजी नेताओं ने समर्थन किया था। लाला लाजपत राय जी, महात्मा हंसराज जी, ये दोनों महान विभूतियां हमारे गुरुदत्त विद्यार्थी जी के साथ ही अध्ययन कर रही थी, इन्हीं के साथ पढ़े थे। ये पहले व्यक्ति थे, ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी थे जिनको उस समय विद्यार्थी काल में 1883 में जब ये 19 वर्ष के थे, जब देश को, आर्य समाजी लोगों को, आर्य समाज के तत्कालीन नेतृत्व को ये लगा कि स्वामी दयानंद जी अब अधिक समय नहीं रह पाएंगे और वो एक ऐसे रोग से ग्रसित हो चुके हैं जिससे उनका लौटना असंभव है, तब इनको उनकी देखभाल के लिए भेजा गया था। और इन्होंने अंतिम समय में स्वामी दयानंद जी की पूर्ण मनोयोग से सेवा की। विज्ञान के विद्यार्थी होने के कारण इनका मन नास्तिकता में जा लगा था, परंतु स्वामी दयानंद जी के तेज
और उनके व्यक्तित्व का प्रभाव इन पर इस प्रकार पड़ा कि ये पुनः आस्तिक हुए। विशेष रूप से महर्षि दयानंद जी अपने अंतिम क्षणों में जिस शांति के साथ रह रहे थे और कष्ट को अनुभव नहीं होने दे रहे थे, उसके बीच अपना पूर्ण समन्वय बनाए हुए थे, उसको देखकर इन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। और इनको लगा था कि कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो स्वामी जी को इस असीम कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान कर रही है। यही कारण था कि इन्होंने अपने आप को महर्षि दयानंद जी के साथ पूर्णतया समर्पित करके उनके साथ पूरी निष्ठा के साथ अपने आप को समर्पित किया और ऋषि सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। इन्होंने इनकी जो स्मृति थी बहुत तीव्र थी। किसी भी पुस्तक को लेकर के उसे तभी छोड़ते थे जब उसको अद्योपंत अध्ययन कर लेते थे। इसी का परिणाम था कि अध्ययन उनके लिए इतना अधिक प्रिय हो गया कि उन्होंने अपना नाम ही विद्यार्थी रख दिया। अध्ययन एक व्यसन के रूप में छा गया, जिससे शरीर को भी समय नहीं दे पाए, अपने आप को भी समय नहीं दे पाए और 26 वर्ष की अवस्था में ही वे संसार से चले गए। इन्होंने संस्कृत के लिए विशेष कार्य किया। संस्कृत के साथ-साथ हमारे उपनिषदों का इन्होंने इंग्लिश में भी अनुवाद किया। अंग्रेजी में अनुवाद करके अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों को, मैक्स मुलर जैसे लोगों को, दूसरे लोगों को इन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया कि हमारे सांस्कृतिक वाङ्मय में कितनी उत्कृष्टता है, कितनी ऊँचाई है, ज्ञान की कितनी गहराई है। इनके द्वारा भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को विकसित करने में अपनी अनुपम सेवाएं दी गईं और इस बात का पूरा प्रयास किया गया कि महर्षि दयानंद जी के सपनों का भारत बनाने में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी जाए। दयानंद एंग्लो विद्यालय वैदिक कॉलेज बनाने का प्रस्ताव, जैसा मैं पहले कह रहा था, इनकी ओर से आया था और इस पर आगे चल कर के बहुत बड़ा काम किया गया है। लगभग एक क्रांति सी देश में मची। महात्मा हंसराज जी उस कॉलेज के पहले प्राचार्य नियुक्त किए गए थे। उसके पश्चात महात्मा हंसराज जी ने जितना बड़ा काम उस पर किया वह हम सब जानते हैं। 1 जून 1886 को लाहौर में पहले डीएवी कॉलेज की स्थापना हुई। वह इन्हीं का प्रयास था। इस प्रकार से अपने छोटे से जीवन में इन्होंने राष्ट्रवाद के सांस्कृतिक धरोहरों को आगे बढ़ाने, सांस्कृतिक मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने, महर्षि दयानंद के सपनों का भारत बनाने में अपना अतुलनीय योगदान दिया। उसी का परिणाम है कि एक ऐसा योद्धा जो मात्र 26 वर्ष की अवस्था में यहाँ से चला गया, उसको भी हम उनके जाने के पश्चात इस प्रकार स्मरण कर रहे हैं। 26 वर्ष की अवस्था में चले गए। वक्तृत्व शैली ऐसी थी कि जो मरे हुए मुर्दा लोगों में जान फूंक डालती थी। उस ओजस्विता के साथ वह अपना वक्तव्य रखते थे और साथ ही उसमें तार्किकता, तथ्यों का सम्मिलन भरपूर मात्रा में होता, जिससे किसी को
किसी प्रकार का संशय उत्पन्न न। स्वयं भी जब संशयवाद में थे, तो संशयवाद से निकल करके तार्किकवाद के जंगल में पहुंचकर वहां से अनेक मूर्तियों को चुना और चुन चुन करके उनको लोगों तक पहुंचाया। इस प्रकार से एक छोटी सी अवस्था में रह करके देश के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए उपयोगी जीवन, सार्थक जीवन जीने में वे सफल रहे। अब आज के विषय पर आते हैं।